मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान। बनी नोए इंसान दो वाज़े असनाफ में मुनक़सिम है, एक मर्द और दूसरा औरत। लेकिन एक सिन्फ ऐसी भी है जो बज़ाहिर तो इंसान है, लेकिन ना तो वो मुकम्मल मर्द है और ना ही औरत। हमारे माशरे में इसे हिजड़ा, खुसरा, ख्वाजा सरा, ज़नाने या ज़नख़े जैसे अलक़ाबात से पुकारा जाता है। बराबरी के ख्वाब देखने वाली इस तीसरी जिन्स के लोग हर तरफ से धुतकारे जाने के बाद दुखी और बेचैन नजर आते हैं। घर से निकाले जाने के बाद भी इनकी निगाहें अपनों के ताक़ुब में लगी नजर आती हैं। माजी में झांकें तो देहातों में ख्वाजा सरा बच्चे की पैदाइश या शादी ब्याह की तकरीबात में कसरत से देखे जाते थे। रफ्ता रफ्ता ये जिन्स मौत के कुओं तक महदूद हो गई। देहातों से निकलने के बाद ये जिन्स शहरों में आबाद हो गई और अब शहर का कोई ऐसा चौराहा होगा जहां आपका भीख मांगते ख्वाजा सरा से वास्ता ना पड़ता हो। मुआशरे में बढ़ती बेराहरवी की जिम्मेदार ये जिन्स रात के अंधेरे में जिस्म फरोशी समेत जराइम की दीगर वारदातों में भी मुलव्वस है। मेरे गुरुजी थे, एक हमारे जो घर होता है उसको हम लोग डेरा बोलते हैं, और वो मेरे गुरु में डेरा पे रहते थे, तो मैं उनके साथ डेरा में रहना शुरू कर दिया और वहाँ पे मेरी परवरिश हुई और मुझे दुनिया के बारे में बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया कि किस तरह से आपने जीना है और किस तरह से आप रहेंगे और किस तरह से हालात का मुकाबला करेंगे, किस तरह से लोगों के ताना किशी का मुकाबला करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए कि आप किस तरह से जीते हैं और किस तरह से आपको रहना चाहिए। ख्वाजा सरा मुआशरे का अहम हिस्सा साबित हो सकते हैं। उसमें हमें अपने पूरे मुआशरे को तालीम देना पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये इनका मकाम, इनका मर्तबा क्या है, और जिस मकसद के लिए आजकल उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तंज़ो मज़ाह के लिए, अपने थोड़े वक्त की हंसी खुशी के लिए, इस्लाम कतई इसकी इजाज़त नहीं देता। अजब हरकत व सकनात की वजह से धुतकारे गए ख्वाजा सरा या हिजड़े अपने ही घर में जगह ना मिलने और मुआशरे की तंग नजरी के बाइस अलग दुनिया बसा लेते हैं। इनकी अपनी इक़दार और रस्म रिवाज हैं जिसके तहत ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आमदनी तो उनकी कुछ भीख मांगते हैं, कुछ सेक्स वर्कर हैं। मैं इस बात से नहीं, कुछ लोग मुझे पूछते हैं, जब मुझसे सवाल होते हैं कि आपकी कम्युनिटी के लोग जो हैं कि वो सड़कों पे खड़े होते हैं, तो इस तरह से अगर वो सड़कों पे खड़े होते हैं, जब पेट में आग लगती है भूख की इंसान की, तो वो कुछ भी कर जाता है। अगर कोई माँ होती है तो उसके बेटे को जब दूध की भूख लगती है तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर जाती है। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जो मुआशी तौर पर बदहाल और मुश्किलात का शिकार है। इन हालात में मुआशरे से अलग कर दिए गए इस तबके की जिंदगी और भी मुश्किल का शिकार हो गई है। सिर्फ जिनसी इम्तियाज की वजह से ये लोग मुजरिम और गुनहगार ठहराए जाते हैं। देखा जाए तो इस फितरी हालत के वो खुद जिम्मेदार नहीं। ये लोग आखिर कौन हैं? इनका मुआशरे में क्या मकाम है? इनकी ख्वाहिशात क्या हैं? और लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? हमारी फील्ड में पड़ी होती है अकेले, जॉब के लिए जाते हैं, आपको पता है मुआशरे में हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये लोग इंतहाई एक पॉजिटिव जेस्चर रखने वाले लोग हैं, जिनकी फीलिंग्स हैं और जिनके अपने इमोशंस हैं, जो डिमांड करते हैं कि उनको सोसाइटी में रहने के लिए एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए। ना हमारे बारे में कुछ सोचा जा रहा है और ना हुकूमत हमारे बारे में कुछ कर रही है। शादी ब्याह में बिन बुलाए मेहमान बनकर आते
और बच्चों की पैदाइश पर लोरी सुनाते हैं और इसके एवज पैसे मांगते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने गुरु को भी देते हैं, जिससे गुरु का डेरा चलता है और वो चेलों की फलाह बहबूद और उनके छोटे छोटे मसाइल हल करता है। ख्वाजा सराओं के बारे में दीनी स्कॉलर्स की क्या राय है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ख्वाजा सरा के बारे में जो इस्लाम हमें अहकामात देता है, इस्लाम के अहकामात दो तरस के हैं। एक का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ है, दूसरे का ताल्लुक़ इंसानों के साथ मुआशरती मामलात के अतबार से है। इबादत के अंदर जिस तरह मर्दों पर ख़वातीन पर इबादत फ़र्ज़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही ख्वाजा सरा पर भी इबादत फ़र्ज़ है। वो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो इबादत नहीं करेंगी। हाँ, उसका तरीक़ाकार ये होगा कि अगर उनमें मर्दों की खसूसियात नुमायाँ हैं तो वो मर्दों वाली इबादत करेंगे, या उनका जो मामला है वो मर्दों के साथ शुमार किया जाएगा। और अगर उनमें ख़वातीन की खसूसियात नुमायाँ हैं तो उनका मामला ख़वातीन के मामलात के ज़रिए किया जाएगा।